नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स वीडियो पर स्वागत है। आज हम फरवरी 2024 का मासिक समसामयिकी देखने जा रहे हैं, यानी कि मंथली करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। और इस वीडियो में जो भी मैंने प्रश्न उठाए हैं, वो सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसाट 3DS उपग्रह लॉन्च किया है? Which space agency has launched INSAT 3DS satellite? उत्तर होगा इसरो। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित प्रक्षेपण यान GSLV-F14 पर उपग्रह इनसेट 3DS को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इनसेट 3D एक मौसम विज्ञान, डेटा रिले और उपग्रह सहायता प्राप्त खोज और बचाव उपग्रह है। Satellite INSAT 3DS on launch vehicle GSLV-14, fully funded by the Ministry of Earth Sciences, was successfully launched by the Indian Space Research Organisation from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. INSAT 3D is a meteorological data relay and satellite-aided search and rescue satellite. हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने वन मित्र योजना शुरू की? विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड वन मित्र स्कीम? उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गैर वन क्षेत्रों में समुदाय संचालित वनीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए वन मित्र योजना शुरू की। इस पहल का उद्देश्य राज्य के हरित आवरण का विस्तार करने, नए लगाए गए पेड़ों की जीवित रहने की दर को बढ़ाने और पारंपरिक वन क्षेत्रों से परे वृक्षारोपण को बढ़ावा देने में स्थानीय समुदायों को शामिल करना है। यह योजना पर्यावरण संरक्षण पर जोर देती है और पूरे हरियाणा में स्थायी वनीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करती है। Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar launched the One Mitra scheme, focusing on community-driven afforestation in non-forest areas. The initiative aims to involve local communities in expanding the state's green cover, increasing survival rates of newly planted trees, and promoting tree planting beyond conventional forest zones. The scheme emphasizes environmental conservation and underscores the importance of community engagement in fostering sustainable afforestation efforts across Haryana. हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा को स्थापित किया गया है? In which country has the statue of freedom fighter यू तिरोत सिंह been installed recently? इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। मेघालय सरकार ने उनके बलिदान के प्रतीक के रूप में बांग्लादेश के ढाका में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। यू तिरोत सिंह ने 1829 में ब्रिटिश चौकी पर हमला करके स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, जिसके बाद ढाका में उन्होंने बलिदान दिया। ये तस्वीर यू तिरोत सिंह जी की है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी है। हमारा अगला सवाल है, लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका उत्तर होगा 41, यानी कि 41। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? रिसेंटली द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हैज बीन बिल्ट ऑन विच रिवर? और इसका सही उत्तर होगा चेनाब, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत अब दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का घर है। एफिल टावर से लगभग 29 मीटर ऊंचा चेनाब ब्रिज भारत के जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर है। India is now home to the world's tallest railway bridge, some 29 meters taller than the Eiffel Tower. The Chenab Bridge sits 359 meters above the Chenab River in India's Jammu and Kashmir region.
और अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाते हुए किस अधिकार का उल्लंघन बताया है? विच राइट हैज द सुप्रीम कोर्ट टर्म एज ए वायलेशन बाय बैनिंग इलेक्टोरल बॉन्ड? और इसका सही उत्तर होगा सूचना का अधिकार, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। 15 फरवरी 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से संघ की 2018 चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह योजना मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में निहित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह योजना चुनावों के काले धन पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रतिबंधात्मक साधन नहीं है। On February 15, 2024, the Supreme Court of India unanimously struck down the Union's 2018 electoral bonds scheme. The court ruled that the scheme violates the voters' right to information, which is enshrined in Article 19, Clause 1, Subclause A of the Constitution. The court also stated that the scheme is not the least restrictive means to curb black money in elections. और अगला सवाल है, सीबीएसई का ऑफिस किस देश में खोला जाएगा? इन विच कंट्री विल सीबीएसई ऑफिस बी ओपन? और इसका उत्तर होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। भारतीय केंद्रीय मंत्री ने दुबई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के एक क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है। इस प्रयास का उद्देश्य खाड़ी सहयोग परिषद में सीबीएसई संबंध स्कूलों के लिए शैक्षिक अनुभव को बेहतर बनाना और संचालन को सुव्यवस्थित करना है। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में एक क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय स्थापित करने की सीबीएसई स्कूलों के लंबे समय से चले आ रहे अनुरोध को स्वीकार करने की घोषणा की। नया कार्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई अमीरात में खुलेगा। भारतीय केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन से नई चुनौतियां और संभावनाएं पैदा होंगी। The Indian Union Minister has announced the establishment of a regional administrative office of the Central Board of Secondary Education in Dubai. This effort intends to improve the educational experience and streamline operation for CBSE affiliated schools in the Gulf Cooperation Council. He also announced the acceptance of CBSE schools' long-standing request to establish a regional administrative office in the UAE. The new office will open in the Emirate of Dubai, UAE. The Indian Union Minister further stated that new challenges and possibilities would arise with the implementation of the National Education Policy in 2020. अगला सवाल है, किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new president of the International Court of Justice? उत्तर होगा नवाफ सलाम। 6 फरवरी 2024 को लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। युगांडा की न्यायाधीश जूलिया सेबुटिंडे को 3 साल के कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुना गया। अगला सवाल है, कहाँ दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू की जाएगी? वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी बी लॉन्च्ड? और इसका सही उत्तर होगा दुबई। दुबई 2026 तक दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। फरवरी 2024 में दुबई की सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने संयुक्त अरब अमीरात में जल्दी एयर टैक्सी सेवाएं शुरू करने के लिए जोबी एविएशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Dubai is set to launch the world's first electric air taxi service by 2026. In February 2024, the Road and Transport Authority of Dubai signed an agreement with Joby Aviation to launch air taxi services in the United Arab Emirates by early 2026. अगला सवाल है, कितनी इकाई मुफ्त बिजली प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी? How many units of free electricity will be provided under प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम? और इसका सही उत्तर होगा 300 इकाइयां, यानी कि 300 यूनिट्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 75,021 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी। द यूनियन कैबिनेट on Thursday approved PM Surya Ghar मुफ्त बिजली योजना,
with a total outlay of rupees 75,021 crore for installing rooftop solar and providing free electricity up to 300 units every month for 1 crore households. अगला सवाल है, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? रिसेंटली अलेक्जेंडर स्टब हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? और इसका सही उत्तर है फिनलैंड। अगला सवाल है, डब्ल्यू एच नेल्सन मंडेला प्राइज किसको मिला? हु रिसीव डब्ल्यू एच नेल्सन मंडेला प्राइज? और इसका सही उत्तर होगा निम्हांस। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2019 में डब्ल्यूएचओ द्वारा स्थापित स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन व्यक्तियों, संस्थानों और या सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान प्रदर्शित किया है। The National Institute of Mental Health and Neurosciences, or NIMHANS, Bengaluru, has been awarded the Nelson Mandela Award for the Health Promotion for 2024 by the World Health Organization. The Nelson Mandela Award for the Health Promotion, established by WHO in 2019, recognizes individuals, institutions, and or governmental or non-governmental organizations that have demonstrated remarkable contributions to health promotion. अगला सवाल है, हाल ही में भारत रत्न 2024 किन्हें पुरस्कृत किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड भारत रत्न 2024 रिसेंटली? और इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। एम एस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर, इन सभी को इस बार का भारत रत्न पुरस्कार मिला है। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह वो भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एम एस स्वामीनाथन वो एक साइंटिस्ट थे और वो फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इन विच कंट्री वाज द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? और इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हाल ही में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया, जिसमें हिंद महासागर के तटीय देशों के नेता, मंत्री और अधिकारी एक साथ आए। इंडिया फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय और विदेश मामले और व्यापार विभाग के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर विषय के तहत विविध मुद्दों को संबोधित करना था। The 7th Indian Ocean Conference recently convened in Perth, Australia, drawing together leaders, ministers, and officials from Indian Ocean Rim countries. Organized by the Indian Foundation in collaboration with the Ministry of External Affairs and Department of Foreign Affairs and Trade, the conference aimed to address diverse issues under the theme towards a stable and sustainable Indian Ocean. अगला सवाल है, देश का पहला राज्य कौन बन गया है जहां समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया है अपने विधानसभा में? Which has become the first state in the country to pass the Uniform Civil Code bill in the assembly? और इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। सामान्य नागरिक संहिता उन कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करता है जो सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों पर लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यूसीसी विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि जैसे पहलुओं से संबंधित है। इसका उद्देश्य धार्मिक कानूनों पर हावी होने वाले धर्मनिरपेक्ष कानून बनाना है जो विभिन्न समुदायों के लिए इन पहलुओं को नियंत्रित करता है। वर्तमान में यूसीसी केवल गोवा में लागू है, जबकि उत्तराखंड में एक विधेयक पर चर्चा चल रही है। The Uniform Civil Code refers to a common set of laws prevailing personal matters of all citizens irrespective of their religion. UCC deals with aspects like marriage, divorce, inheritance, succession, adoption, etc.
The objective is to have secular law overriding religious laws that regulate these aspects for different communities. Currently, UCC is applicable only in Goa, while a bill is under discussion in Uttarakhand. समान नागरिक संहिता शब्द का भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है, राज्य पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। The term Uniform Civil Code is explicitly mentioned in Part 4, Article 44 of the Indian Constitution. Article 44 says the state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India, और आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में उल्लेखित किया गया है। अगला सवाल है अगला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सी सर्वाइवल सेंटर? और इसका उत्तर है गोवा। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में ओएनजीसी द्वारा विकसित एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक सुविधा से प्रतिवर्ष हजारों कर्मियों को प्रशिक्षित करने और उनके समुद्री अस्तित्व कौशल को बढ़ाने और वास्तविक जीवन की आपदाओं का सामना करने के लिए उनकी तैयारी सुनिश्चित करने की उम्मीद है। Prime Minister Modi inaugurated the Integrated Sea Survival Training Center developed by ONGC in Goa. This state-of-the-art facility is expected to train thousands of personnel annually, enhancing their sea survival skills and ensuring their preparedness to face real-life disasters. अगला सवाल है 66 ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? Who has received the Global Music Album Award at the 66th Grammy Awards 2024? और इसका सही उत्तर है शंकर महादेवन। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता। Shankar Mahadevan and Zakir Hussein's fusion band Shakti won the 2024 Grammy Award for Best Global Music Album. हमारा अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की शुरुआत हुई? इन विच स्टेट सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर स्टार्टेड रिसेंटली? और इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। सूरजकुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित होने वाला एक वार्षिक शिल्प मेला है। Surajkund Mela is an annual craft fair conducted in the Indian state of Haryana. अगला सवाल है किस देश से भारत 31 MQ-9B ड्रोन और मिसाइल खरीदेगा? From which country will India buy 21 MQ-9B drones and missiles? और इसका सही उत्तर होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फरवरी 2024 में अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को लगभग $4 बिलियन में 31 सशस्त्र MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन, मिसाइल और अन्य उपकरण बेचने की मंजूरी दी। इस सौदे की घोषणा जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान की गई थी। In February 2024, the US State Department approved the sale of 31 armed MQ-9B Sky Guardian drones, missiles, and other equipment to India for almost $4 billion. The deal was announced in June 2023 during Prime Minister Narendra Modi's visit to the US. अगला सवाल है कौन भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं? Who has become the chief hydrographer of the government of India? और इसका सही उत्तर होगा लोचन सिंह पठानिया। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने 1 फरवरी 2024 को भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया assumed charge as the chief hydrographer to the government of India on 1 February 2024. अगला सवाल है किसे अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? Who has recently got the first position in खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024? और इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम
भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर बहुविषयक खेल प्रतियोगिता है। KIYG is a national level multidisciplinary sports competition for school and college students in India। और इस बार जो प्राइस टैली है उसमें टॉप में महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे में हरियाणा, चौथे में दिल्ली और पांचवें में राजस्थान है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 को होस्ट तमिलनाडु ने किया। ये खेलो इंडिया यूथ गेम का छठा एडिशन था और जो सबसे पहला एडिशन था वो दिल्ली में, फिर दूसरा पुणे, तीसरा गुवाहाटी में, चौथा पंचकुला एंड पांचवा भोपाल में था। और इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम का मैस्कॉट है वो वीरा मंगई है। और इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम में स्पेस को पहली बार शामिल किया गया। हमारा अगला सवाल है, कौन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने? हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? और इसका सही उत्तर है चंपई सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता चंपई सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि उनके पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में 5 दिनों के लिए भेज दिया गया था। कथित भूमि घोटाला मामले में श्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे और गिरफ्तारी को 2 दिन बाद हुए शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रीय जनता दल विधायक सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। अगला सवाल है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के फर्स्ट हाफ में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज इंडिया रैंकिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? और इसका सही उत्तर होगा 85 यानी कि 85। आचार्य विद्यासागर महाराज का संबंध किस धर्म से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आचार्य विद्यासागर महाराज who passed away recently belongs to which religion? और उत्तर होगा जैन। वे जैन धर्म से हैं। प्रसिद्ध जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज 77 वर्ष की आयु में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के चंद्रगिरी तीर्थ में अंतिम सांस ली। श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता ने आध्यात्मिक शुद्धि के लिए स्वैच्छिक आमरण उपवास से जुड़ी एक जैन धार्मिक प्रथा सलेखना की शुरुआत की। Renowned Jain monk Acharya Vidyasagar Maharaj is 77, breathed his last at Chandragiri Tirth in Chhattisgarh's Rajnandgaon district. The revered spiritual leader undertook Salikhna, a Jain religious practice involving voluntary fasting unto death for spiritual purification. अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सैन्य अभ्यास मिलन 24 कहाँ शुरू हुआ? Where did the Indian Navy's military exercise Milan 24 start recently? और इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का 12वां संस्करण 19 फरवरी 2024 को विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। इस अभ्यास में बंदरगाह चरण और समुद्री चरण दोनों ही शामिल है। बंदरगाह चरण यानी कि हार्बर चरण जो 19 से 23 फरवरी 2024 तक, और इस अभ्यास में एक सिटी परेड, समुद्री सेमिनार, टेक एक्सपो और टेबल टॉप अभ्यास शामिल है। और फिर समुद्री चरण जो 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चला। इस अभ्यास में वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी युद्ध अभ्यास शामिल है। The 12th edition of Indian Navy's multilateral naval exercise Milan 2024 began on February 19, 2024 in Visakhapatnam. The exercise includes both a harbor phase and a sea phase. Harbor phase from February 19 to 23, 24. The exercise includes a city parade, maritime seminar, tech expo, and tabletop exercise. And the sea phase from February 24 to 27, 2024. The exercise includes air defense, anti-submarine, and anti-surface warfare drills. ये एक्सरसाइज की फोटो है, एक्सरसाइज यानी कि मिलन 24 जो विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में जीडी बिरला पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द जीडी बिरला अवार्ड 2023 रिसेंटली? और इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर अदिति सेन डे। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञानी डॉक्टर अदिति सेन डे को हाल ही में वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए
2023 जीडी बिरला पुरस्कार मिला। तकनीकी प्रगति से प्रेरित दुनिया में क्वांटम कंप्यूटिंग नवाचार की सीमा के रूप में उभरी है। डे यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। Dr. Aditi Sen Day, an esteemed physicist from the Harish Chand Research Institute, recently received the 2023 GD Birla Award for Scientific Excellence. In a world propelled by technological advancements, quantum computing emerges a frontier of innovation. They is the first woman to win the award. अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बना है? Which country has recently become the 119th country to join the International Solar Alliance? और इसका सही उत्तर होगा माल्टा। माल्टा फरवरी 2024 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया। आईएसए 120 से अधिक देशों का गठबंधन है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन जैसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है। Malta became the 119th country to join International Solar Alliance in Feb 2024. The ISA is an alliance of over 120 countries that aims to reduce reliance on non-renewable energy sources like fossil fuels. अगला सवाल है, किस राज्य में बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की गई है? इन विच स्टेट बैगलेस स्कूल्स इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड? और इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। फरवरी 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल की घोषणा की। यह पहल कक्षा 1 से 12 के छात्रों के लिए 2024-25 में शुरू होगी। पहल का लक्ष्य कक्षा के आधार पर छात्रों के बैग के वजन को वर्गीकृत करके छात्रों के तनाव को कम करना है। In February 2024, the Madhya Pradesh government announced the Bagless School Initiative. The initiative will start in 2024-25 for students in grades 1 to 12. The initiative's goal is to reduce student stress by categorizing the weight of students' bags based on class. अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the Best Actor Award at the Dada Sahab Phalke International Film Festival Award 2024? और इसका सही उत्तर है शाहरुख खान। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में शाहरुख खान की जीत देखी गई क्योंकि उन्होंने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। साथ ही नयनतारा ने उसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हासिल किया। The Dada Sahab Phalke International Film Festival Award 2024 witnessed Shahrukh Khan's victory as he clinched the Best Actor award for his role in Jawan, alongside Nayanthara, who secured the Best Actress award for the same film. अगला सवाल है, किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the ज्ञानपीठ Award 2023? और इसका सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, यानी कि राम भद्राचार्य और गुलजार, इन दोनों को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान राम भद्राचार्य 2023 ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्त करता है। उन्हें 11 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह दूसरी बार है जब यह पुरस्कार संस्कृत के लिए और पांचवी बार उर्दू के लिए दिया गया है। Urdu poet Guljar and Sanskrit scholar Ram Bhandracharya are the recipients of the 2023 Jnanpith Award. They will be awarded a cash prize of rupees 11 lakh, a trophy and a citation. It is the second time the award has been given for Sanskrit and the fifth time for Urdu. अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया? Which country recently declared same-sex marriage legal? और इसका उत्तर होगा ग्रीस। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में जातिगत सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया? इन विच स्टेट वाज द प्रपोजल फॉर कास्ट सर्वे पास्ड रिसेंटली? और इसका उत्तर होगा तेलंगाना। जातिगत आधारित जनगणना के कुछ फायदे। इसके फायदे हैं कि इसमें सामाजिक असमानताओं को संबोधित करना
और बेहतर लक्षित कल्याण नीतियां शामिल है। और जाति आधारित जनगणना के कुछ नुकसान, इसमें संभावित विभाजन, गोपनीयता संबंधी चिंताएं और प्रशासनिक चुनौतियां शामिल भी हैं। Pros of caste-based census. It includes addressing social inequality and better targeted welfare policies. Cons of caste-based census. It includes potential for division, privacy concerns, and administrative challenges. जातीय आधारित जनगणना कराने वाला बिहार पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है। बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट द कास्ट बेस्ड सेंसस एंड आंध्र प्रदेश इज द सेकंड स्टेट। अगला सवाल है, प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? और इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। विवादास्पद अतीत वाले पूर्व सेना जनरल और वर्तमान प्रशासन के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति चुना गया है। प्रबोवो सुबियांतो, a former army general with a controversial past and minister of defense in the current administration, has been elected president of Indonesia. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ग आधारशिला कहाँ रखी है? वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भारत मार्ग? और इसका सही उत्तर होगा दुबई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत मार्ट निर्यातकों के लिए एक छत के नीचे अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक मंच बनने की उम्मीद है। एक बार अवधारणा को अंतिम रूप देने के बाद यह सुविधा 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत मार्ट चीन की ड्रैगन मार्ट नामक वेयर हाउसिंग सुविधा को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत मार्ट is expected to be a platform for exporters to showcase their products under one roof, according to media reports. Once the concept is finalized, the facility is expected to be operational by 2025. Moreover, Bharat Mart is all set to rival China's warehousing facility called Dragon Mart. अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ने किस देश में हाल ही में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? इन विच कंट्री हैज द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट हिंदू टेम्पल? और इसका सही उत्तर होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 14 फरवरी 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में बाब्स हिंदू मंदिर अबू धाबी का उद्घाटन किया। बाब्स स्वामीनारायण संस्था ने पारंपरिक हिंदू मंदिर का निर्माण किया, जो संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। On February 14, 2024, Indian Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Babs Hindu Mandir, Abu Dhabi, in the United Arab Emirates. The Babs Swaminarayan Sanstha built the traditional Hindu Mandir, which is the largest Hindu temple in the UAE. अगला सवाल है, नाइन्थ गवर्नमेंट टेक पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है? विच कंट्री हैज बीन अवार्डेड द नाइन्थ गवर्नमेंट टेक अवार्ड? और इसका सही उत्तर होगा भारत, इंडिया। भारत ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में एआई संचालित सरकारी सेवाओं में अपनी अग्रणी प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार हासिल किया है। India has secured the prestigious ninth Government Tech Prize for its pioneering endeavors in AI-powered government services at the World Government Summit 2024. India wins the ninth Government Tech Prize for AI-powered road safety initiative. अगला सवाल है, किस टीम ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 को जीता? विच टीम ऑन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024? और इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। चेन्नई ओपन 2024 टेनिस में पुरुष का खिताब किसने जीता है? Who has won the men's singles title in Chennai Open 2024 टेनिस? और इसका सही उत्तर होगा सुमित नागल। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024? और इसका सही उत्तर होगा अष्टलक्ष्मी। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर यानी तितली के आकार में अष्टलक्ष्मी पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी highlighted the mascot of the खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स that is अष्टलक्ष्मी in the shape of butterfly। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट करेगा
नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी कि जो 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जिसमें सिक्किम है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। ये सभी आठों नॉर्थ ईस्ट स्टेट इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट करेंगे, और इसका मैस्कॉट है अष्टलक्ष्मी। अगला सवाल है, हाल ही में मेदराम जत्रा किस राज्य में आयोजित हुआ? इन विच स्टेट वाज मेदराम जत्रा ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? और इसका उत्तर है तेलंगाना। समक्का सरलम्मा जत्रा, जिसको हम मेदराम जत्रा के नाम से भी जानते हैं, हिंदू आदिवासी देवी देवताओं के सम्मान में मनाए जाने वाला एक त्योहार है जो भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। यह जत्रा दुनिया में सबसे बड़ी मानव सभाओं में से एक का गवाह बनने के लिए जाना जाता है। Samakha Saralamba Jatra is a festival to honor the Hindu tribal goddesses celebrated in the state of Telangana, India. This Jatra is known for the witnessing one of the largest human gathering in the world. भारत के तेलंगाना के मुलुगु जिले में द्विवार्षिक त्योहार है यह। अगला सवाल है, हाल ही में मनोहर जोशी का निधन हुआ। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? मनोहर जोशी, who passed away recently, was a former chief minister of the state. और इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी, जो शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के सबसे भरोसेमंद सहयोगी में गिने जाते थे, का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री जोशी 1995 से 1990 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। फिर 1999 से 2002 तक केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। उनका राजनीतिक करियर तब और ऊंचाई पर पहुंच गया जब वे 2002 से 2004 के बीच लोकसभा अध्यक्ष बने। Former Maharashtra CM and ex-Lok Sabha Speaker Manohar Joshi, who counted among Shiv Sena founder Bal Thackeray's most trusted aides, passed away, aged 86. Mr. Joshi remained as Maharashtra CM from 1995 to 99, then serving as the Union Heavy Industries Minister in Atal Bihari Vajpayee's government at the center from 1999 to 2002. His political career reached a further high when he became Lok Sabha Speaker, serving between 2002 to 2004. अगला सवाल है, हाल ही में कौन सी संस्था दुनिया की पहली लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है? Which organizations are going to launch the world's first wooden satellite recently? और इसका सही उत्तर होगा नासा एंड जाक्सा। नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लेग्नोसेट को 2024 की गर्मियों में कक्षा में लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। NASA and the Japan Aerospace Exploration Agency are planning to launch the world's first wooden satellite, LignoSat, into orbit in summer 2024. हमारा अगला सवाल है, किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? इन विच सिटी हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड द स्टेच्यू ऑफ संत रविदास? और इसका उत्तर होगा वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती पर वाराणसी में संत रविदास की नवनिर्मित प्रतिमा का उद्घाटन किया, जो श्रद्धेय व्यक्ति की स्मृति में एक महत्वपूर्ण क्षण है। Prime Minister Modi inaugurated a newly erected statue of Sant Ravidas in Varanasi on the 647th birth anniversary of Sant Guru Ravidas, marking a significant moment in the commemoration of the revered figure. हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है? Recently, what percentage of FDI has the government of India approved in the space sector? और इसका सही उत्तर होगा 100%। 100% एफडीआई की अनुमति। संशोधित नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति देती है, जिससे संभावित विदेशी निवेशकों को भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 100% FDI allowed. The amended policy permits 100% FDI in the space sector, encouraging potential foreign investors to engage with Indian space companies.
The policy outlines liberalized entry routes to attract foreign investors to various space activities. अगला सवाल है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? और इसका सही उत्तर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। मुकेश अंबानी समर्थित हनुमान आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से विकसित एक एआई मॉडल का लक्ष्य 22 भारतीय भाषाओं का समर्थन करके एआई का लोकतांत्रिकरण करना है। मुकेश अंबानी backed Hanuman, an AI model developed in collaboration with IIT Bombay, aims to democratize AI by supporting 22 Indian languages. अगला सवाल है, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? और इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में देश में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम में से एक भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी inaugurated Bharat Tex 2024, one of the largest ever global textile events to be organized in the country at Bharat Mandapam in New Delhi. स्वाति पोर्टल एक शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? स्वाति पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय whom? स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? और इसका सही उत्तर होगा अजय कुमार सूद। 11 फरवरी 2024 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी आईएनएसए में महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर लॉन्च किया गया था। On February 11, 2024, Professor Ajay Kumar Sood, the Principal Scientific Advisor to the Government of India, launched the Science for Women, or Technology and Innovation, means Swati, portal at the Indian National Science Academy in New Delhi. The portal was launched on the International Day of Women and Girls in Science. अगला सवाल है, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला कौन सा राज्य है? विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स सेमीकंडक्टर पॉलिसी? और इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु के साथ भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य है। उत्तर प्रदेश इज द फोर्थ स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ सेमीकंडक्टर पॉलिसी इन इंडिया along with गुजरात, ओडिशा एंड तमिलनाडु। अगला सवाल है, फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024 में भारत का बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान कौन सा बना है? Which has become the best management institute of India in the Financial Times ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024? और इसका सही उत्तर होगा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। 2024 फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग के अनुसार इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस भारत में शीर्ष प्रबंधन संस्थान और विश्व स्तर पर 31वां है। यह 2023 से 8 स्थानों का सुधार है, जब आईएसबी वैश्विक स्तर पर 39वें स्थान पर था। According to the 2024 Financial Times Global MBA ranking, the Indian School of Business is a top management institute in India and 31st globally. This is an improvement of 8 places from 2023 when ISB was ranked 39th globally. अगला सवाल है, भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली यूपीआई हाल ही में किस देश में लॉन्च हुई है? India's instant payment system UPI has been recently launched in which country? और इसका सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, यानी कि श्रीलंका और मॉरिशस दोनों में ही यूपीआई को लॉन्च किया गया है। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 14 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया गया। यूपीआई भुगतान फ्रांस, यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान और नेपाल में भी स्वीकार किया जाता है। India's unified payment interface was launched in Sri Lanka and Mauritius on February 14, 2024. UPI payments are also accepted in France, United Arab Emirates, Singapore, Bhutan and Nepal. हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस संस्था ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है? Which organization has recently developed sound based एंटी ड्रोन सिस्टम? और इसका सही उत्तर होगा आईआईटी जम्मू। आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर
करण नाथवानी ने एक अभूतपूर्व एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है जो ध्वनि प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। Professor Karan Nathwani from IIT Jammu has created a groundbreaking anti-drone system that relies on sound technology. This innovative approach ensures affordability and user-friendliness. Unlike conventional methods using visual or radar technology, Nathwani's system identifies drones accurately by analyzing their distinct acoustic signatures. हमारा अगला सवाल है, आईएनएस संध्या को कहाँ कमीशन किया गया है? वेयर इज आईएनएस संध्या बीन कमीशन्ड? और इसका सही उत्तर होगा विशाखापट्टनम। आईएनएस संध्या को विशाखापट्टनम पोर्ट पे लॉन्च किया गया है। इसकी प्राथमिक भूमिका सुरक्षित समुद्री नेविगेशन को सक्षम करने की दिशा में। आईएनएस संध्या को हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण के लिए यूज में लाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य में पहली बार ब्रेन चिप किसके द्वारा प्रत्यारोपण की गई है? हु हैज इम्प्लांटेड अ ब्रेन चिप इन अ ह्यूमन फॉर द फर्स्ट टाइम? और इसका सही उत्तर होगा न्यूरालिंक। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने घोषणा की है कि उसने पहली बार किसी इंसान में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है। मस्तिष्क पढ़ने वाला उपकरण मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए न्यूरालिंक के लक्ष्य का हिस्सा है। Elon Musk company Neuralink announced that it had implanted a brain chip in a human for the first time. The brain reading device is a part of Neuralink's goal to connect the human brain to computers. अगला सवाल है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? और इसका सही उत्तर होगा 93 यानी कि 93। हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश बन गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द सेकंड कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून? और इसका सही उत्तर होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और पहला देश भारत है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुका है। अगला सवाल है, किस राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया है? विच स्टेट असेंबली पास द मराठा रिजर्वेशन बिल? और इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला सवाल है, महाराष्ट्र का पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? वेयर वॉज महाराष्ट्र फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन ओपन्ड? और इसका सही उत्तर होगा धुले। हमारा अगला सवाल है, पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? व्हाट हैज द नेम ऑफ पेटीएम ई कॉमर्स बीन चेंज टू? और इसका सही उत्तर होगा पाई प्लेटफॉर्म। और इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो आपको। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।